बनर्जी ने साफ कहा कि सरकार डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार है। कल सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ममता बनर्जी अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनसे कहा गया था कि वो वीआईपी गेट से अंदर जाएं, लेकिन ममता बनर्जी गेट से पहले ही उतर गई। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनसे साफ तौर पर नहीं कहा गया था कि वो वीआईपी गेट से जाएं, बल्कि ममता बनर्जी ने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। ममता बनर्जी ने कहा कि जब उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर से योजना आयोग का गेट खोलने के लिए कहा तो उसने कहा कि अभी उसे इस बात की परमिशन नहीं है। ये साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें भी चोट लगी, रात भर वो ऑक्सीजन पर रही हैं। अस्पताल ले जाने की डॉक्टर्स की सलाह उन्होंने इसलिए नहीं मानी क्योंकि उन्हें अस्पताल जाना अच्छा नहीं लगता। ममता बनर्जी ने कहा कि अब वो कोलकाता वापस लौट रही हैं। वित्त मंत्री के साथ उनकी मुलाकात थी, लेकिन अब वो किसी से भी नहीं मिलेंगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार को मालूम था कि कल वहां पर क्या होने वाला है। ममता बनर्जी ने यह भी आशंका जाहिर की कि जो प्रदर्शनकारी थे वो भी प्लांटेड थे, उनको भी बाकायदा वहां पर बुलाया गया था हंगामा करने के लिए। ममता बनर्जी ने सारी उंगलियां सरकार पर उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार की एक कैसी व्यवस्था थी, जब एक सूबे की मुख्यमंत्री वहां पर योजना आयोग आ रही है तो सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। न गेट खोला गया, न दरवाजा खोला गया, दरवाजे की चाबी नहीं थी, गेट खोलने की इजाजत नहीं थी। ये कैसी व्यवस्था थी। ममता बनर्जी ने बेहद संगीन सवाल उठाए हैं। मनीष, ये सब तो हम भी नहीं जानते थे जो ममता बनर्जी ने बताया। हुआ और जो उनके दिमाग में था कि आखिर उन्हें ये कहना है और इसके जरिए संदेश देना है। लेकिन अनुराग, इसमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली अगर सुरक्षित नहीं है तो आप ये देखिए कि 2 महिला मुख्यमंत्री ये कह रही हैं। एक तो खुद जो दिल्ली सूबे की मुखिया हैं शीला दीक्षित ने कई बार बता दिया है कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। उस पर ममता बनर्जी आकर ये कहती हैं, तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के लिए ये चिंता का विषय है। और हमारे साथ राकेश सिंह जो हमारे गृह विभाग को देखते हैं और कवर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि इस उनके वक्तव्य के बाद राकेश ममता बनर्जी के इस वक्तव्य के बाद क्या लगता है, सुशील कुमार शिंदे सो पाएंगे? देखिए मनीष जी, जैसा कि आप जानते हैं सुशील कुमार शिंदे अपने गृह सचिव के साथ साथ करीब 4 अधिकारियों के साथ रूस के दौरे पर हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारी इस मुद्दे पर उन्हें साफ तौर पे कहा कि इस बाबत जो है दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिरकार किस तरह से वाकया हुआ, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर न कि प्रधानमंत्री ने इस मामले पर जो है खेद व्यक्त किया और ममता बनर्जी से खुद उन्होंने बातचीत किया। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री की बात करें, कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले पर जो है खेद व्यक्त किया है कि जिस तरह की घटना हुई है उसके लिए वे माफी मांगते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय पर पूरी तौर पर निशाना साधा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीधे तौर पर दिल्ली की सुरक्षा गृह मंत्रालय का दिन है। ऐसे में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि रिपोर्ट जो आती है दिल्ली पुलिस से, उसमें दिल्ली पुलिस अपनी ओर से क्या जवाब देती है गृह मंत्रालय को। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किए हैं कि जो मेन गेट है वहां पर मेन गेट जो होता है मनीष जी, उसमें गेट में ताला बंद रहता है बराबर। वहां पर ये जो सुरक्षा कर्मियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसका इंस्ट्रक्शन है कि इसको ताला बंद रखा जाए और जब अंदर से खबरें आएंगी तब इसको खोला जाए। लेकिन वीआईपी गेट से जो सुरक्षा कर्मी कल मौजूद थे उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इन्हें वीआईपी गेट से जाने को कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सीधे तौर पर आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने मेन गेट नहीं खोला और लगातार उनकी बातों को अनसुनी की। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस बाबत जो है दिल्ली पुलिस इस मामले पर क्या रिपोर्ट देती है गृह मंत्रालय को। बिल्कुल राकेश, और आपसे आगे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने कोलकाता लौटने से पहले मीडिया से क्या कुछ कहा। And double standard. The police yesterday said that you were asked to take the VIP gate, and that was the protocol officer told you. You deliberately decided to take the main gate. Not at all. Not at all. Mamta ji. And other thing is, do you think that
I'm a beggar. I never bow down my head. That I'll go. You people please realize, I always behave myself as a LIP person, not VIP. दीदी किसी के इशारे पे हुआ ये सब? Of course, otherwise how it is planned? Thank you very much. मनीष, हालांकि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली आने के बाद ममता बनर्जी के साथ क्या होगा ये खुद ममता भी नहीं जानती थी, लेकिन अब जब हो गया, अब कोलकाता वापस लौटने से पहले जैसा कि हमने उनका सुना वक्तव्य कि उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की उन्होंने कोशिश की और वो सफल भी रहे हमेशा की तरह। देखिए अनुराग, ममता बनर्जी जो है वो त्रिया चरित्र के लिए काफी मशहूर हैं, जिसे भगवान भी नहीं समझ सकते। मनमोहन सिंह जिस तरीके से वो अपने त्रिया चरित्र और आचरण के जरिए कभी तमतमा कर, कभी आग बबूला होकर, कभी गुस्सा कर, कभी चिल्ला कर, वो जिस अंदाज में अपने आप को पेश करती हैं वो उनका एक चरित्र है। और इस चरित्र के तहत जिस तरह से बड़े भावनात्मक होकर उन्होंने कहा कि कल मुझे ऑक्सीजन लगा, डॉक्टर ने मुझसे कहा आपको भर्ती होना चाहिए, तो उन्होंने बंगाल पहुंचने के पहले वो जमीन तैयार कर दी अपने कैडर में, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कि यहां पर दिल्ली में उनके और उनके मंत्री के साथ कितना भयानक हादसा हुआ है, कितनी बड़ी बदसलूकी हुई है कि उन्हें भर्ती होने की बात। ऑक्सीजन आमतौर पर एक ऐसे नाजुक मोड़ में जब जिंदगी के साथ जंग हो रही होती है तब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन शब्द का नाम लेकर अपने कैडर में एक बात की कि वो कितनी ज्यादा तबीयत उनकी खराब थी और उस खराब तबीयत के साथ वो कलकत्ता पहुंच रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी जिस अंदाज में अपने त्रिया चरित्र को आचरण के जरिए, बोलने के जरिए, बोलचाल के जरिए जो कन्वे करती हैं वो उन्होंने कर दिया और उन्होंने वो सारी बातें उघाड़ कर रख दी कि प्रधानमंत्री ने भी मेरे से माफी मांग ली है। अब अगर माफी ही मांग ली तो आप वित्त मंत्री से क्यों नहीं मिली? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो अपना गुस्सा इस जरिए दिखाना चाह रही थी, बोलना चाह रही थी और वो कर गई। लेकिन